अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासिन और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क में अब ऑडियो टेप्स का ड्रामा चल रहा है। एक सेमिनार में चीफ जस्टिस को मदऊ किया गया और उसी में मुजरिम का खिताब करना अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब जवान कन्वेंशन से खिताब। कहा इन्होंने लंदन में 4 फ्लैट्स लिए मगर ये नहीं बता सके कि पैसा कहाँ से आया। पहले पूछा कि मुझे क्यों निकाला, फिर अदलिया और फौज को बुरा भला कहा और मुझे तो वो जालिम कहते हैं। 3 साल से मुझे नाकाम करार देने की मुहिम चल रही है। पब्लिक ऑफिस होल्डर ना होने के बावजूद मैंने 40 साल का रिकॉर्ड जमा कराया। ऑडियो लीक साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट है। पहले इनकार किया कि मेरी आवाज़ नहीं, बाद में कहा मेरी मुख्तलिफ तकरीर को जोड़कर क्लिप बनाया गया। ऑडियो में नवाज शरीफ और मरियम को सजा देने से मुतालिक जुमले कौन सी तकरीर से लिए गए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जज अरशद मलिक, बशीर मेमन और जस्टिस राना शमीम के एतराफ़ात के बाद हमारे हक में ये 5वीं गवाही है। साकिब निसार सामने आए और हक़ाइक़ कौम के सामने रखें और बताएं कि इसके कहने पर गैर आइनी इक़दामात पर मजबूर हुए। मरियम नवाज की लंदन और पाकिस्तान में जायदाद निकली। सुप्रीम कोर्ट के 5-6 जजों पर हमला करके कहती हैं कि इदारों पर हमला आवर नहीं। मरियम नवाज ने आज एतराफ़ कर लिया कि उन्होंने कुछ चैनल्स को इश्तिहारात न देने का हुक्म दिया। शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। फ़ारूक हबीब बोले कि पनामा केस सामने आया तो नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में झूठ बोला। पूरी नून लीग ने अकामे ले रखे थे, मकसद मनी लॉन्ड्रिंग करना था। वीडियो और टेप्स पर एतबार है तो अदालत में सबूत के तौर पर पेश करें। मरियम नवाज ने बड़े चैनल्स के इश्तिहारात कंट्रोल करने का एतराफ़ किया है। ये संगीन माली बेज़ाब्तियों का एक और एतराफ़ है। कहती हैं मैं पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा मरियम इस एतराफ़ी बयान के बाद उम्मीद है वो अपनी और ख़ानदान की बैरून मुल्क जायदादों का एतराफ़ भी कर लेंगी। कौम चश्म बरा है। पीडीएम की तीसरी मीटिंग भी नाकाम हो गई। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें नालायक ऑपोजिशन मिली। जब मौलाना इस्लामाबाद आए वो तहरीक चलाने का बेहतरीन वक्त था। ऑपोजिशन से ट्रेन छूट चुकी है। एक्सप्रेस ट्रेन किसी का इंतज़ार नहीं करती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने फिर कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, इन तिलों में तेल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिराने का अमल जारी। कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने से मुतालिक समाअत। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस का सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा हमें रिपोर्ट दें कितना काम हुआ है, झूठ बोलकर टाइम पास मत करें, जाएं और सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ लेकर नस्ला टावर गिराएं। कल मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। मुतालबात पूरे होने तक पंप्स बंद रखने का 2 टोक मौक़िफ़। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का कहना है कि मौजूदा मार्जिन में कारोबार करना मुश्किल हो गया। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने सारा पाकिस्तान चलाने का ठेका तो नहीं लिया। हुकूमत गरीबों को कंगाल और मुल्की मईशत को बर्बाद कर चुकी है। मजीद महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी काबिल मजम्मत और गरीबों पर जुल्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा जुलाई से अक्टूबर के दौरान गैर मुल्की कर्जों में 18% इजाफा हुआ। हुकूमत ने IMF की शराइत पर पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी गिरवी रख दी। पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई काम करके दिखाया। भुट्टो शहीद ने गरीब काश्तकारों को अपनी ज़मीन का मालिक बनाया। शहीद बीबी के अदवार में इनकलाबी मंसूबे शुरू किए गए। गुज़िश्ता दौर में हमने कौम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा वसीला रोज़गार, वसीला सेहत और वसीला रोज़गार समेत पीपल्स पार्टी के कई प्रोग्रामों के नाम बदल दिए गए हैं।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर कतर नेवल फोर्स और अफगानिस्तान के लिए बरतानवी नुमाइंदे की मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वाराना अमूर समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी इत्तेहाद ज़रूरी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम के वकील की वाक़े की मुकम्मल CCTV फुटेज फराहम करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का एक बार फिर वकालतनामे पर दस्तखत करने से इनकार। दौरान समाअत जाहिर जाफर की बार बार बोलने की कोशिश। अदालत का मुलजिम को वापस ले जाने का हुक्म। इस्तगासा के गवाह मोहम्मद जाबिर के बयान पर वकला की जरह मुकम्मल। समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। 350 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,677 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 38,038 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.9% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1007 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अपडेट करें आपको कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में अब ऑडियो टेप्स का ड्रामा चल रहा है। एक सेमिनार में चीफ जस्टिस को मदऊ किया गया और उसी में मुजरिम का खिताब करना अफसोसनाक है। उन्होंने लंदन में 4 फ्लैट्स लिए मगर ये नहीं बता सके कि पैसा कहाँ से आया। पहले पूछा कि मुझे क्यों निकाला, फिर अदलिया और फौज को बुरा भला और मुझे तो वो बहुत जालिम कहते हैं। 3 साल से मुझे नाकाम करार देने की मुहिम चल रही है। आजकल क्योंकि आपको पता है टेप्स की बात हो रही है तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हूं, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं, तो सबको बुरा भला। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कह रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। असेंबली में झूठ बोला, ये हैं जी दस्तावेजात, वो फ्रॉड निकले। फिर कतरी खत आ गया, वो फ्रॉड निकला। फिर क्लिबरी फॉन्ट आ गई, वो भी फ्रॉड निकली। उसके अभी तक एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए। अफसोस किस चीज का है कि एक लाहौर में फंक्शन होती है, उधर चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है। उधर कौन तकरीर करता है? जो आदमी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया हुआ है, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, वो तकरीर कर रहा है।